हेलो दोस्तों, आज हम लोग चैप्टर वाइज जीके जीएस का जो सीरीज चल रहा है उसमें हम लोग भूगोल में धूमकेतु का वल्लनार क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सौरमंडल के छोर पर बहुत ही छोटे छोटे अरबों पिंड मौजूद है जो धूमकेतु या पुच्छल तारे कहलाते हैं। धूमकेतु की पुच्छ हमेशा सूर्य से दूर होती हुई दिखाई देती है। ठीक है। हेले नामक धूमकेतु 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। यह अंतिम बार 1986 में दिखाई दिया था। ठीक है। अगली बार यह 2062 में दिखाई देगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका जो है पृथ्वी की गति। पृथ्वी की गतियाँ जो है, पृथ्वी की दो गतियाँ होती है। ठीक है। पहला घूर्णन और दूसरा परिक्रमण। घूर्णन दैनिक गति है। दैनिक गति पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, जिसे पृथ्वी का घूर्णन कहते हैं। इसके कारण दिन तथा रात होते हैं, इसे दैनिक गति भी कहते हैं। ठीक है। परिक्रमण वार्षिक गति। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्तीय मार्ग पर परिक्रमा करती है, जिसे परिक्रमण या वार्षिक गति कहते हैं। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा पूरी करने में लगभग 365 दिन 6 घंटे लगते हैं तथा पृथ्वी की इस गति के कारण ऋतुएं बदलती है। ठीक है। अब उपसौर जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास होती है तो उसे उपसौर कहते हैं। ऐसा 3 जनवरी को होता है। ठीक है। अपसौर जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होता है तो उसे अपसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति 4 जुलाई को होता है। ठीक है। अपसाइड रेखा उपसौरिक व अपसौरिक को मिलने वाली काल्पनिक रेखा सूर्य के केंद्र से गुजरती है। इसे ऑफसाइड रेखा कहते हैं। ठीक है। अक्षांश रेखा विषुवत वृत्त के उत्तर तथा दक्षिण में भूमध्य रेखा समानांतर स्थित काल्पनिक रेखाओं के अक्षांश रेखा कहा जाता है। ठीक है। भूमध्य रेखाओं के उत्तर में स्थित अक्षांश रेखाओं को उत्तरी अक्षांश रेखाएं व दक्षिण में स्थित अक्षांश रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक है। नोट: भूमध्य रेखा 0 डिग्री से अक्षांश 0 डिग्री की अक्षांश रेखा है, अतः इस पर स्थित सभी स्थानों का अक्षांश 0 डिग्री होता है। ठीक है। कर्क रेखा भूमध्य रेखा के अंतर में 23.5 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। मकर रेखा भूमध्य रेखा के दक्षिण में 27 डिग्री अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। ठीक है। देशांतर रेखा उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है। ये समांतर नहीं होती है, इन रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। ठीक है। इंग्लैंड के ग्रीनविच स्थानों से गुजरने वाली देशांतर रेखा को प्रधान मध्या रेखा माना जाता है तथा इसके देशांतर का मान 0 डिग्री होता है। ठीक है। प्रधान मध्या रेखा के बाईं ओर रेखाएं पश्चिमी देशांतर व दाईं ओर की रेखाएं पूर्वी देशांतर कहलाती है। एक देशांतर की दूरी तय करने में 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी गोरे नाम से जानी जाती है। ठीक है। कर्क संक्रांति 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत पड़ता है। इसे कर्क संक्रांति कहते हैं। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है। मकर संक्रांति 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत पड़ता है। इसे मकर संक्रांति कहते हैं। इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है। विषुवत यह पृथ्वी पर एक स्थिति है जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है तो संपूर्ण पृथ्वी पर दिन व रात बराबर होती है। ठीक है। 23 सितंबर और 21 मार्च को यह स्थिति होती है। इसे क्रमशः शरद विषुवत व बसंत विषुवत कहते हैं। नोट: पृथ्वी की अपने अक्ष पर झुकी होने के कारण दिन व रात छोटा बड़ा होता है। ठीक है। सूर्य ग्रहण जब कभी दिन के समय सूर्य व पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। सूर्य ग्रहण किसको कहते हैं? जब कभी दिन के समय सूर्य व पृथ्वी के बीच
सूर्य व पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं, और जब सूर्य का एक भाग छिप जाता है तो उसे आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं। जब पूरा सूर्य ही कुछ समय के लिए छिप जाए तो उसे पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन होता है, ठीक है। अधिकतम ग्रह एक वर्ष में 7 हो सकता है, ठीक है। चंद्र ग्रहण, जब सूर्य व चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, ठीक है। जब सूर्य व चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो उसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा की रात्रि में ही होती है, प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता है, ठीक है। एक वर्ष में अधिकतम 3 बार चंद्र ग्रहण हो सकता है। सूर्य ग्रहण के समान चंद्र ग्रहण भी आंशिक व पूर्ण हो सकता है, ठीक है। नोट, 22 अक्टूबर 1884 में वाशिंगटन में एक अंतर्राष्ट्रीय बैठक हुई। इसी बैठक में ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरने वाली इस देशांतर रेखा को प्रधान मध्य रेखा माना गया। इसको 0 डिग्री मानकर बाकी देशांतरों के समय का निर्धारण किया जाता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है, क्योंकि इस रेखा को दोनों ओर तिथियों में एक दिन का अंतर है, ठीक है। इस रेखा के पूर्व की ओर जाने पर एक दिन बढ़ जाता है व पश्चिम की ओर जाने पर एक दिन घट जाता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आर्कटिक सागर चूंकि सागर बेरिक स्ट्रेट तथा प्रशांत महासागर से गुजरती है। इसका निर्धारण 22 अक्टूबर 1884 में वाशिंगटन में किया गया था, ठीक है। नोट, बेरिंग जलसंधि स्ट्रेट अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर है, ठीक है। विश्व को 24 समय जोनों में विभाजित किया गया। यूएसए को 7 समय जोन में, रूस को 11 समय जोन में तथा ऑस्ट्रेलिया को 3 समय जोन में बांटा गया, ठीक है। प्रत्येक जोन 15 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। कटिबद्ध जोन प्रत्येक गोलार्ध को ताप के आधार पर कई भागों में बांटा गया है। इन भागों को कटिबंध कहते हैं। ये निम्न में है, ठीक है। उष्णकटिबंध ट्रॉपिकल जोन विषुवत रेखा से 30 डिग्री उत्तर एवं 30 डिग्री दक्षिण भाग। यहाँ वर्ष में 2 बार सूर्य शीर्ष पर चमकता है तथा इस भाग का मौसम सदैव गर्म रहता है, ठीक है। उपोष्ण कटिबंध सब ट्रॉपिकल जोन 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तर व दक्षिण अक्षांशों के बीच स्थित क्षेत्र है। यहाँ कुछ महीने तापमान अधिक व कुछ महीने तापमान कम पर रहता है, ठीक है। शीतोष्ण कटिबंध टेम्परेट जोन 45 डिग्री सेल्सियस से 66 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों का क्षेत्र है। यहाँ सूर्य सिर के ऊपर कभी नहीं चमकता है, ठीक है, बल्कि उसकी किरणें तिरछी होती हैं, इसीलिए यहाँ पर तापमान हमेशा कम रहता है, ठीक है। ध्रुवीय कटिबंध पोलर जोन 66 डिग्री से 90 डिग्री के बीच स्थित क्षेत्र है। यहाँ तापमान अत्यंत ही कम रहता है, ठीक है, जिसके फलस्वरूप यहाँ हमेशा बर्फ जमी रहती है, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही वीडियो का अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एंड टाइम अपडेट को लाइक एंड शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना के ऊपर पढ़ने वाले हैं, ठीक है।